Hello everyone. Today we will discuss about motion chapter exercise. हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछ भी लेता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसमें ज्यादा मिला हुआ है और सॉल्यूशन पार्ट बस आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को और इजिली यू कैन डू। तो व्हाट्स विल बी कम आउट इन योर क्वेश्चंस, लेट्स सी हियर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इजिली पहले पढ़ना चाहिए उसको, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में ले जाना है। जैसे ही समझ में आए तुरंत ही हम उसको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन करना है, वेरी इजी उसको। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। फिगर 8.11 बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। फिगर 8.11 shows that the distance time graph। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बट जो डिस्टेंस यूजुअली जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमको मिलता है मीटर में डिस्टेंस मिलती है और सेकंड में टाइम मिलता है। बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है और नीचे की तरफ टाइम दिया हुआ है आवर्स में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये ग्राफ हमने बना के दिया हुआ है, ग्राफ से आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हमने आपको दिए हैं इनमें से सबसे तेज कौन चल रहा है, यानी सबसे फास्टेस्ट ट्रेवलिंग किसकी है, सबसे जो तेजी से चल रहा है। तो तीनों को कंप्राइज करके बताना है हमें कि विच वन इज ग्रेट ट्रेवलिंग। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या तीनों पॉइंट एक ही वे में है, क्या तीनों सेम पॉइंट पे हैं। तो आप फिगर से ही पता चल रहा है कि तीनों एक पॉइंट में नहीं है, बी ऊपर है, सी बीच में है और ए नीचे की तरफ है। तो तीनों एक रो में नहीं है, इसलिए ये जो बी का आंसर है फटाक से आपको पढ़ते पढ़ते ही हो गया कि नो दीज आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेम रोड। ये सेम रोड पे नहीं है, ऊपर नीचे प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। कह रहा है कि सी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रेवल करता है जब बी और ए को वो क्या करता है, पास करता है। दैट मीन कि ये मीटिंग पॉइंट है इनका, तो क्रॉस होकर के कितना आगे जाएगा। दैट मीन कि यहां से यहां तक की हमको डिस्टेंस निकालनी है। फोर्थ कंडीशन में पूछ रहा है कि हाउ फार, यहां से देख लीजिए, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम पासेस। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम पासेस सी। जब बी ट्रेवल होता है सी के पास से तो कितना टाइम लेता है। तो इन चारों को हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो बहुत इजी है, बस इसको हमें क्या करना है, समझना है। जैसे पहले का देख लीजिए कि कौन सबसे ज्यादा, यहाँ पे आपको बी की कंडीशन ज्यादा दिख रही है कि बी ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। क्यों, ए और सी नीचे की तरफ है, बी आगे की तरफ है। तो हमें दिख रहा है कि राइज कौन कर रहा है, बी राइज कर रहा है। तो यहां से भी आंसर निकल रहा है। जैसे ही हम ग्राफ देखते हैं तो राइज अपॉन रन का फॉर्मूला लगाते हैं। राइज और रन यही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। राइज अपॉन रन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन का ही फॉर्मूला हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल हमें वाई एक्सिस मिलता है, हॉरिजॉन्टल में हमें एक्स एक्सिस मिलता है। तो दिस इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप क्या होता है, स्पीड होती है। क्यों, क्योंकि राइज अपॉन रन दैट मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी सबसे ज्यादा हो रहा है, तो फटाक से लिख देंगे कि स्लोप किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, बी का आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, बी इज द ग्रेटर देन ए एंड सी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। ये पहले का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पूछ रहा है कि क्या ये तीनों सेम रोड पे हैं, तो नो आंसर आएगा। आंसर में तो नो जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कि क्या हुआ है वहां पे। तो जो तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, द थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी आर मीट एट सिंगल पॉइंट, दस दे वर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। वे कहा आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, तो तीनों एक ही रोड पे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देयर आर नो मीटिंग पॉइंट। अब सेकेंड, दैट मीन कि थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो देखिए कि यहाँ पे आप ग्राफ में देख करके बुक में दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 4 ब्लॉक
जो दिए हुए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट सी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जैसे ही वो कर रहा है तो उसमें देखेंगे आप बॉक्स कितने बन रहे हैं, 7 बॉक्सेस बन रहे हैं बुक में। तो 7 बॉक्सेस इक्वल हम मान ले रहे हैं 4 किलोमीटर। 7 बॉक्सेस के इक्वल में यहाँ आ रहा है 4 किलोमीटर। दैट मीन ये है 4, ये है 8 किलोमीटर, ये है 12। तो 4 बॉक्सेस 7 बॉक्सेस इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो 1 बॉक्स का कितना हो जाएगा 4/7। 10 इनिशियल डिस्टेंस प्रेफरेंस से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये हमेशा याद रखना कि एक दर्जन में 12 केले, तो 24 केले लेके आया तो कितने दर्जन हुआ, तो हम क्या करेंगे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, फटाक से आ गया 2 डजन। तो 2 दर्जन केले हम लेके आए। ऐसे ही हम क्या करते हैं प्रेफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, 4/7 किलोमीटर हो जाएगा ये। और आफ्टर द इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी, यानी इस पॉइंट से देखिए इनिशियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन से, सी ऑब्जेक्ट को देखिए फ्रॉम ओरिजिन से, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने हैं 1 2 3 4। दैट मीन की 4 इनिशियल हमारा क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई हमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7 स्मॉल बॉक्सेस का 4/7। तो मल्टीप्लाइड बाई 4/7 करेंगे तो आएगा 16/7 किलोमीटर। अब क्या है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सी ओरिजिन व्हेन बी एंड ए पासेस, तो ये कितना किलोमीटर, दैट मीन की 2 आ रहा है ना 1 और 2, तो टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया है 8 किलोमीटर। कितना है 8 किलोमीटर। तो देन सी कवर्स, अब हमें सी पता चल जाएगा कि सी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फटाक से हम क्या कर देंगे 8 किलोमीटर डिस्टेंस में 16 ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस है और आगे की तरफ हम ये ट्रेवल हो रहा है, तो 8 माइनस 16/7। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अपॉन 1 लेकर के इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या मिलेगा हमें 7, और ये हो जाएगा 56, 7 8 56, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 56 में से 16 माइनस कर दो तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, दिस इज 40/7 कट कर दो तो आपका 5 पॉइंट कितना आ गया 5.7 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फटाफट से चेक करिए 5.714 किलोमीटर। याद रखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दी है वो किलोमीटर में है, मीटर मत लिखिएगा, क्यों मेजरिंग यूनिट मायने रखती है। मेजरिंग यूनिट गलत होगी तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, दैट मीन की डी पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो इसको कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। अब पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। पॉइंट नंबर डी में देखिए हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, जैसे हमने सी का निकाला वैसे ही बी का भी हमें पता चल जाएगा इजीली। तो कह रहा है कि हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम पासेस सी, जब वो सी के समय से गुजरता है तो वो बी कितना ट्रेवल करता है। तो आपने जो वैल्यू मानी है उसको लिखे पहले, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एट, कहां से पास हो रहा है बी एट द टाइम बी पासेस, एट द टाइम पासेस, कहां से पासेस सी, तो सी से पास हो रहा है तो कितना मिल रहा है इसको, टोटल आप काउंट करोगे तो 9 बॉक्सेस मिलेंगे, 9 बॉक्सेस 7 बॉक्सेस का 4 किलोमीटर है, तो 9 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, एक बॉक्स का आपने निकाला था अभी, एक बॉक्स का कितना है 4/7, तो 9 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36/7। अब 36/7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कट करिए
5, फिर 5 गया, फटाफट से चेक करते रहिए। 5.1 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, फिर कितना जाएगा, 3 टाइम जाएगा किलोमीटर। ये हो गया। जब सी से पास हो रहा है तो बी कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, 5.1 समथिंग। देखेंगे कि दोनों नियर अबाउट में ही है, ज्यादा दोनों में गैप नहीं है। तो बी ट्रेवल डिस्टेंस, बी ट्रेवल यहां लिख दीजिए, बी ट्रेवल्ड डिस्टेंस इक्वल, ये आएगा आपका 5.143 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।